मैंने बहुत ही कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम। नमस्कार, मैं अजय और बात करूं तो 26 दिसंबर की और 2021 को अलविदा कहता हुआ देश भी और छोटी के प्रबुद्ध नागरिक भी अन्य अन्य प्रोग्राम के माध्यम से। और आज का अगर 26 दिसंबर की बात करें तो बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा टिबड़े बाल सभागार में। और संस्था भी ऐसी संस्था भारत माता संगठन, तो सौभाग्य छोटी काशी का। और आज गुरुओं के बारे में, बलिदान के बारे में आज देश के बच्चों को और देश के एक नई जागृति के रूप में पेश किया जा रहा टिबड़े बाल सभागार में। और उसका सारा श्रेय जाए तो भारत अभिनंदन महात्मा जाए। क्या हाल है सर? वीर शहीदों का बलिदान, वीर बालकों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता अभिनंदन संगठन के आह्वान पर वर्ष 2020 से ही गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र बाल शहीद बाबा जोरावर सिंह एवं बाल शहीद बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति के अंदर पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर को बाल बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष भारत माता संगठन के आह्वान पर पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग भारत माता अभिनंदन बाल बलिदान दिवस मना रहे हैं। और भारत माता अभिनंदन संगठन की लगभग 22 प्रदेश की इकाइयों में हिंदुस्तान के लाखों समाज सेवकों ने बहुत ही प्रमुखता से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बाल शहादत को उठाया है, जनता के आगे रखा है और पूरे देश के अंदर एक व्यापक समर्थन मिल रहा है। आज पूरे देश के अंदर कहीं पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से, कहीं काव्य पाठ के माध्यम से, कहीं सुलेख प्रतियोगिता के माध्यम से, ड्राइंग प्रतियोगिता के माध्यम से या फिर रंगमंच देशभक्ति कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी बाल शहादत को से इसके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। सब आज लगता है कि एक पंथ दो काज हो गए। हाँ जी, भारत माता का दिन भी बना लिया, बाल दिवस के रूप में बना लिया, शहीदों को याद भी कर लिया, उनको नमन भी कर लिया और देशभक्ति का जज्बा युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर पैदा भी कर दिया। ये दिमाग टॉप पे कर सको, ये लोग टॉप पे कर सको, आप दिमाग इसको। भारत माता अभिनंदन संगठन का मुख्य दिन तो 11 सितंबर होता है, लेकिन आज भारत माता अभिनंदन संगठन के द्वारा बाल शहादत मनाई जा रही है, इसलिए एक पंथ दो काज। क्या दो काज नू करे हैं बिहानी के सेठ भी सेठ ही है, वो बनना नहीं है। यानी कितने कितने मौका चुका है को नहीं, काम वो करेंगे जो सार्थक समाज के लिए भी हो, देश के लिए भी हो और छोटी काशी के लिए भी हो। देखिए, ये राष्ट्रीय समर्पण का दिन है और क्योंकि इन दोनों बच्चों ने गुरु गोविंद सिंह जी के, वैसे तो पूरा का पूरा परिवार जो है बहुत मान्य सम्मानीय है। गुरु गोविंद परिवार पर राष्ट्र करे अभिमान, बाल बलिदान दिवस का आओ करें गुणगान। क्योंकि ये जो शहादत थी, ये हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी अनोखी शहादत थी जो पूरा का पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित हुई है। उन दोनों बच्चों ने तत्कालीन मुसलमान नवाब वजीर खान को जो उन्होंने हुक्म दिया कि इस्लाम स्वीकार किया जाए, उसको नकारते हुए बड़े गर्व से कहा था कि मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे अपना पंथ प्यारा है, मुझे नहीं देश प्यारा है, मुझे हिंदू धर्म प्यारा है। ये वो शख्सियत शहर के अंदर कि इनकी सेवा आज धरातल के ऊपर दिख भी रही मंदबुद्धियों के लिए और कहीं ना कहीं जो आज उनको समाज दुदकार रहा। लेकिन इनकी एक ही मुहिम से आज पूरे छोटे काशी के अंदर ये है कि उनको सार्थक पायदान मिल चुका और इनके सार्थक प्रयासों से। नमस्कार। नमस्कार। ये बात तो कहनी पड़ेगी, देशभक्ति का जज्बा हो, काम हो, ये तो खून में मिला है।
देखो, भारत माता का अभिनंदन संगठन है, इसके द्वारा हमारी मुहिम है कि भारत माता का नारा पूरे विश्व भर में एक गूंज बने और हमारे वीर शहादत हैं जो आज हम भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे हिंदू धर्म के ऊपर पड़ रहे हैं, तो हम इस भारत माता संगठन के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे जो वीर सपूतों को याद किया जाए, समय समय पर उनकी कुर्बानियों को हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने प्रत्यक्ष रखा जाए। इसी को निहित में रखते हुए हमने एक ये प्रोग्राम चलाया है कि भारत माता अभिनंदन संगठन ये राष्ट्रीय जो संस्था है, इनका मुख्य कार्यालय हमारे पीडी मित्तल जी के संस्थापक के माध्यम से एक अलख जगाई जा रही है। उन अलख में हम पूरे शामिल होकर के भारत को एक संदेश दे रहे हैं। इस संदेश में हमें निवेदन करते हैं पूरे भारतवासियों को कि इस संगठन में, इस संदेश में हमारे साथ आइए ताकि इन वीर शहादतों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। थैंक यू। तो भारत माता संगठन का अगला उद्देश्य क्या, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से आज देश के अंदर हिंदुत्व वो भारत माता का प्रचार कर पाएगा, क्योंकि सब दक्षिण इन्होंने का भूल चुके हैं। भारत माता अभिनंदन संगठन पूरे देश के अंदर हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है, क्योंकि भारत माता संगठन ने ही देश के अंदर सबसे पहले 11 सितंबर को भारत माता अभिनंदन दिवस डिक्लेयर किया। भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, कई सामाजिक संस्थाओं ने इसका समर्थन किया। उसी तरह 26 दिसंबर को बाल बलिदान दिवस सबसे पहले इस देश के अंदर भारत माता अभिनंदन हमने एक सुलेख प्रतियोगिता करवाई है, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बाल शहादत इन जोरावर सिंह, फतेह सिंह के साथ उस टाइम क्या हादसा हुआ और किस प्रकार से मुसलमान नवाब ने इनका सरहद किले की दीवारों में जिंदा छिनवाया, तो ये सारी की सारी जानकारियाँ सुलेख के माध्यम से उन बच्चों को मिलती है। उसके लिए संगठन ने हर एक सुलेख प्रतियोगिता के प्रतिभागी को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए हैं और विभिन्न स्कूलों के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहुँचाए गए हैं। और उनमें से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम के अंदर सुलेख प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, उनको जगह जगह देश में, प्रदेश में, सब जगह पर उनका मान सम्मान समारोह किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक अलग मैसेज जा रहा है समाज के अंदर। तो भाई संगठन कोई हो, किस प्रकार का भी हो, लेकिन बात हो तो भारत माता की होनी चाहिए, क्योंकि महत्व एक भारत माता का भी है, महत्व भारत देश का भी है। भारत माता अभिनंदन संगठन काम कर रहा है और ये टीबड़े बाड़ के अंदर एक प्रपोजल बच्चों के रूप में, अतिथियों के रूप में आज शिरकत की हुई। पूरे महाराष्ट्र के रूप में एक ही आदमी आ गया और एक ही आदमी भी ऐसा है जिन्हें गिनीज बुक में नाम कमाया है, यानी प्रशांत प्रशांत गायकवाड़ जी। नमस्कार। थोड़ा सा आप अपने पहले परिचय दीजिए, बाद में बात करते हैं। जी, मैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है लगातार 14 दिन तबला बजाने के लिए और 47 कंट्रीज़ को इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का मेरा विश्व रिकॉर्ड भी है, जिसके लिए गडकरी जी ने मुझे सम्मानित किया था। 2010 में आदरणीय राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी ने सम्मानित किया था। फिर आसाम के राज्यपाल, उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मतलब कई लोगों ने सम्मानित किया। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुझे सम्मानित किया है। साथ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस ने भी हमें सम्मानित किया है। और मैं अभी भारत का एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। तो आज कितना गर्व महसूस हो रहा है, छोटी कच्ची भी आपको सम्मानित कर रही है? ये भारत माता संगठन ये हमारा अपना संगठन है, जिसके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडी मित्तल साहब हैं, जिन्होंने ये कल्पना की और विचार मंथन किया कि राष्ट्र प्रेम को अगर आगे बढ़ाना है तो आज की शिक्षा नीति क्या है, मैकाले की शिक्षा नीति क्या हो रही थी, भारतीय सनातन संस्कृति क्यों पीछे आ रही, जिसमें लोहा सारी दुनिया मानती थी। सत्य सनातन संस्कृति हमारे देश में कभी भी किसी का ना धर्म परिवर्तन किया गया, ना किसी को अपने धर्म में लाया गया। स्वेच्छा से हर किसी को बताया गया। गीता का उपदेश ना तुम्हारा था ना तुम्हारा रहेगा, जो आज है कल किसी का, त्याग सिखाती है। विश्व मानवता का संदेश देने वाले आदरणीय हमारे विवेकानंद जी, जिन्होंने सारे दुनिया को संदेश दिया है, उनका दिन। और बाल शहादत बच्चों में अगर कोई चीज़ डालना है तो 8 साल की उम्र तक बच्चों का जो ब्रेन है वो बहुत जागरूक रहता है और जो आप सिखाओगे वो सीखते हैं। लेकिन सकता नहीं गौरव साहब, आज की जो युवा जनरेशन है वो पॉलिटिकल बेट चढ़ रही है। हाँ, वही हम बता रहे हैं कि अगर बचपन में ही बच्चों को उस तरीके की चीज़ें सिखा दी जाए जिनमें उनमें देशभक्ति की भावना है, सच्चाई की भावना है, जो हमारे यहाँ पहले हमारे संस्कृति में करते थे।
वही चीज़ को आज ज़रूरत है, यह सोचकर आदरणीय मित्तल जी ने, और मैं भारत माता अभिनंदन संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, उस नाते से हमने ये शुरू किया कि अपने देश के लिए मर मिटने वाली इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती है। जब नवाब वजीर खान जी को फतेह सिंह ने पूछा कि क्या मैं इस्लाम धर्म अगर कबूल कर लेता हूँ तो क्या मैं मरूंगा नहीं, इसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इससे मैं अपने ही धर्म में क्यों न रहूँ जो विश्व शांति का संदेश देती है, और ऐसे इसमें वो छोटे से बच्चे 6 साल के और 8 साल के अपने आप को देश धर्म पर कुर्बान करते हिंदू धर्म के लिए। इससे बड़ा संदेश सारी दुनिया के लिए और हिंदू धर्म के लिए क्या हो सकता है। तो यही दिन देख के उनकी जो शहादत का दिन है 26 दिसंबर, उस दिन को लेकर हमने बाल बलिदान दिवस और उनकी शहादत को याद करके हर बच्चे में राष्ट्र प्रेम जगाने का और अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने का बचपन से एक जज्बा पैदा करना है, उसके लिए यह दिन हम मनाने के लिए आए हैं। नमस्कार, प्रणाम। तो आज लगता है कि बाबा फतेह सिंह की और बाबा जोरावर की कहानी बताने की जरूरत पड़ चुकी देश के अंदर युवाओं को एक जज्बा जगाना पड़ेगा। हाँ, बच्चों का जो है अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान देने के लिए, इनको सिखाने के लिए भविष्य में हमारे बच्चे जोरावर सिंह जैसे तो ये तैयार होने चाहिए। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो किया है भारत माता का, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया कार्य किया है इन्होंने। ये इन सबको जो है मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये टीम वाले इस तरह के प्रोग्रामों की सख्त जरूरत है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आज के भारत माता अभिनंदन समारोह के अंदर आप शिरकत कर रहे हैं? देखो, हमारे डॉक्टर साहब ने बता दिया और हमारे सभी ने बताया, इनके लिए इसी का मैं साथ देता हूँ और धन्यवाद। चलो धन्यवाद है देश के अंदर, क्योंकि बलिदान और जज्बा वो कोख से ही मिलता है, और इस दरा की भारत माता की जननी इतनी कोख मजबूत है कि आज इसकी दरा के ऊपर ऐसे बलिदानी शहीद के रूप में भी हैं और सब कुछ है। लेकिन आज के बुजुर्गों ने बताया कि सख्त जरूरत है युवाओं को जगाने की भी, चेष्टा करने की भी। JNC से अजय नायक, पंकज सोनिया, खास रिपोर्ट।